श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको जगन्नाथपुरी में एकादशी में के दिन चावल क्यों खाया जाता है इस बारे में जानकारी दूंगी, और वहाँ एकादशी उल्टी क्यों लटकी हुई है जगन्नाथपुरी में पीछे की तरफ, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े की जन्म होता है। तो ये एकादशी का इतना ये व्रतों का राजा कहा जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में यह नियम नहीं लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे एकादशी को उल्टी लटकाया गया है। वहाँ चावल का ही प्रसाद बनता है, क्योंकि एक समय देवी देवता इस प्रसाद को खाने के लिए तरसते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने वहाँ एक जगन्नाथपुरी पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक कुत्ता चावल का, एक पत्ते में चावल लगा हुआ था, उसको चाट रहा था, खा रहा था। तो उसी कुत्ते के साथ बैठ के ब्रह्मा जी भी चावल उस प्रसाद का भोग लगाने लगे। उसी समय एकादशी आई और वो हंसने लगी ब्रह्मा जी को देख करके कि आप ऐसे क्यों खा रहे। उसी समय जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और उन्होंने एकादशी को श्राप दिया। उन्होंने एकादशी को उनके महत्व को घटा दिया कि मेरे यहाँ तुम्हारा प्रसाद, जिस चीज़ का तुम्हें अभिमान है, क्योंकि उसने हंसा कि चावल खा रहे, एकादशी को उन्होंने पीछे लटका दिया। एकादशी आज भी वहाँ लटकी हो, इसलिए एकादशी के ही दिन वहाँ पे इसका प्रसाद बनता है और सब लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, व्रत करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। व्रत का तो फल मिलेगा, लेकिन एकादशी वाले के दिन वहाँ पे चावल खाने से आपको महाप्रसाद का प्रसाद मिल जाता है। इस प्रकार भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है। जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान होते हैं। जगन्नाथ जी का प्रत्येक वर्ष मूर्ति बदली जाती है। मूर्ति उनकी लकड़ी की होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष उनको बदलने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, और उस प्रकार उसी की भव्य पूजा पाठ होती है। जगन्नाथपुरी की जब रथ यात्रा निकलती है, तो रथ यात्रा को उसकी डोर पकड़ने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, इसलिए एक दूसरे के साथ भव्य भीड़ होती है, अथाह भीड़ होती है, और लोग उसको रथ को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे जगन्नाथ जी का महिमा है। जगन्नाथ जी एक विष्णु जी के ही रूप हैं। उनके सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ जी का वहाँ पे उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। बोलो जगन्नाथ।